अच्छा, ये जो है इस जो हम ने चीज़ देख रहे थे कि कितना ये डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा तो हमारी कटिंग जो है वो इफेक्ट होगी। एटलीस्ट जो है रिकमेंडेड है 10 इंचज ऑन ईच साइड जो है वो आपका फैब्रिक आपका टेबल बड़ा होना चाहिए आपके फैब्रिक की विड्थ से, आपके फैब्रिक की स्प्रेड से। ठीक है, तो इसमें जो है ये यहाँ तक हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। और अगर ये सरफेस बिल्कुल नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी जो इम्पैक्ट करेगा आपके कटिंग के ऊपर, कटिंग की शेप के ऊपर, और इवन फैब्रिक कट भी नहीं हो सकेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो हमने नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, ये आप इस को देखें। और इसमें अगर हमने जो देखने वाली बात है कि ये जो आपके स्प्रेडिंग के टेबल होंगे ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के हैं। ठीक है, इसमें आपके बाज टेबल ऐसे होंगे कि जिसमें आप पिन्स जो हैं वो टेबल से नीचे आके फैब्रिक को कैच करती हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली अब उस सरफेस पे लगाते हैं जहाँ पे हमें बड़ा एक्यूरेट पैटर्न को काटना पड़ेगा। हाईली डिजाइंड जो फैब्रिक्स हैं उनके लिए हम ये वाली सरफेस को कंट्रोल करते हैं ताकि वो फैब्रिक को प्रॉपर कंट्रोल करे और जो है हमारे डिज़ाइन की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, यानी एक फ्लावर के ऊपर दूसरा फ्लावर आए तो उसके लिए जो हमने टेबल को एडजस्ट किया है वो हम पिन लगा के करते हैं। ठीक है, और अगर हम जी इस पे कोई बात, इसे पिन टेबल कहते हैं जो सरफेस को, उस पर कोई बात करना चाह रहा है तो करें। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है क्लास में सभी को? यस सर। जी सर। अच्छा, और इसी तरह से एक वैक्यूम भी हम सम सरफेसेस जो हैं जो टेबल हैं वो उसमें हम वैक्यूम यूज़ करते हैं। वो आम तौर के लिए हैवी फैब्रिक्स के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है हम वैक्यूम के ज़रिए उसको फैब्रिक को खींच के रखेंगे वैक्यूम प्रेशर बना के। ठीक है, और वो उसके साथ बिल्कुल चिपट जाएगा सरफेस ऑफ द टेबल। अच्छा, दूसरे इसमें जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि जो टेबल की सरफेस है उसके नीचे भी हमने कोई ना कोई एक शीट बिछानी है। ठीक है, ताकि और उसके बाद फैब्रिक की लेयर लगानी है। ठीक है, ताकि एक तो हमारा नाइफ डैमेज नहीं हो। ठीक है, फैब्रिक के नीचे भी एक लेयर हो और दूसरा फैब्रिक की कटिंग भी इससे इफेक्ट नहीं होगी। अगर नीचे हम कोई प्लाई नहीं लगाएंगे, मैं पहले नीचे की बात कर रहा हूँ, तो जो हमारी लास्ट प्लाई है वो शायद उसकी जो शेप है ड्यूरिंग कटिंग वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट दूसरी बात हम कंसिडर करेंगे, हमने इसके ऊपर भी एक प्लाई लगानी है। ठीक है, एक प्लाई हम सर वो ऊपर जो जो पंचिंग शीट नीचे यूज होगी वो तो कैरी करने में आसानी करता है ना हमें, मतलब हम लोग कैरी कर सकते हैं लेयर्स को सबको एक साथ। बिल्कुल सही है। जब ऑटोमेटेड हम कटिंग कर रहे होंगे तो हम स्प्रेडिंग एक जगह करेंगे, फिर उसको मूव करेंगे दूसरे टेबल के लिए कटिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे है जी, फिर उसमें आपके पैटर्न पीसेस नहीं हिलेंगे। यानी अब सॉरी, आपके प्लाई जैसे लगी हैं वो बगैर मूवमेंट के जो है वो हम फर्दर दूसरी जगह पे लेके जा सकेंगे। इसका एक फायदा ये है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ड्यूरिंग कटिंग जो है वो आपके जो लीस्ट सरफेस है उसके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आए। अगर वो आएगा तो वो दूसरी आपकी एक दूसरी नॉर्मल शीट के ऊपर आ रहा होगा, फैब्रिक के ऊपर नहीं आएगा। इसके ये दोनों फायदे जी हम ले सकते हैं। सही है, बात है सही। इसमें कोई और बात अगर करना चाह रहे हैं तो करें। और इसी तरह हम जो है इसके ऊपर भी एक शीट लगाते हैं। ठीक है,
ताकि उसको और जो हमारा मार्कर होगा उसको एडहेसिव के साथ अटैच कर देंगे। सम लोग स्टेपलर लगाते हैं, ठीक है, और सम जो है पिन्ने लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा है। लेकिन आम तौर पे ये जो सरफेस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वैक्यूम के लिए, ये हैवी वेट फैब्रिक्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर है जी सबको? यस सर। अच्छा जी, ठीक है। उसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो आप हमारे स्प्रेडिंग की इक्विपमेंट में जो हमने देखना है, स्प्रेडिंग में आपके जी फैब्रिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें हमने ये फैब्रिक को कंट्रोल करने के जो डिवाइसेस हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी कर सकते हैं। फर्स्टली तो ये है कि जो फैब्रिक का रोल है, ठीक है, जिस रोलर है जिसके ऊपर फैब्रिक का रोल लगा हुआ है, ठीक है, आया कि हम उसको 180 की डायरेक्शन के ऊपर मूव करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो हमारे फुली ऑटोमेटेड मशीन्स हैं उसमें हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हम जब फेस वन वे का स्प्रेड लगा रहे होंगे तो उसी वहीं पे हम कटर से फैब्रिक को काटेंगे और उसी वापस खाली आने की बजाय उसी का एक स्प्रेड लगा देंगे, ठीक है। बाज लोग मैनुअली करते हैं लेकिन ये मैनुअली फिजिबल नहीं है, फैब्रिक का वेट मुख्तलिफ हो सकता है, और अगर वो फैब्रिक का वेट मुख्तलिफ है तो हम उसको फिजिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो इसको इस तरीके से प्रोसीड करें, ठीक है। और इसमें अगर हमने अब जो टेंशन की बात की थी, मैंने आपको शुरू में भी बताया लेक्चर के कि इसको हमने सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। बेसिकली आपके फैब्रिक अनरैपिंग की स्पीड को, ठीक है, स्प्रेडर की ट्रैवलिंग को, ठीक है, और बेसिकली इसके नीचे जो स्प्रेडर का ट्रैवलर है उसके नीचे एक ट्रैक सिस्टम लगा होता है, ठीक है। इन सभी स्पीड्स को आप सिंक्रोनाइज कर देंगे तो आप आम तौर पे स्प्रेडिंग जो टेंशन फ्री स्प्रेड है वो आप ले लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक ये सबको क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को? जी सर क्लियर है। इसमें जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पोजीशनिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो हमें हमारे विड्थ इंडिकेटर्स का बता देते हैं। वो हम ऑलरेडी डिस्कस मैं आपसे कर चुका हूँ कि अगर विड्थ मसला आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, जो हमारे स्प्रेडिंग पे एंड ट्रीटमेंट के डिवाइसेस हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अगर हम डिपेंड करेगा हम फेस स्प्रेड कौन सा लगा रहे हैं। अगर तो हम फेस टू फेस स्प्रेड लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक एंड कैचर होगा और एक हमारे पास होगा फोल्डिंग ब्लेड, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं एंड ट्रीटमेंट डिवाइसेस हैं स्प्रेडिंग टेबल के ऊपर, स्प्रेडिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा एंड कैचर है वो कैच रखेगा फैब्रिक को, और जो फोल्डर है बॉक्स है वो किसी किस्म की अगर कुछ स्लैक्स या इस तरह की कोई बात आ रही है तो वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो हमारा अगर फेस वन वे स्प्रेड है उसके ऊपर जो है हम एंड के ऊपर एक बॉक्स जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और अगर बॉक्स का बेसिकली पर्पस नाइफ बॉक्स उसे कहते हैं, उसका पर्पस यही है कि वो स्ट्रेट फैब्रिक को काटे, ठीक है, ताकि जब हम एंड के ऊपर काट रहे हों तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये यहाँ तक अगर क्लियर है सबको तो बताएं जी। और जो स्प्रेडिंग रोल को हमने ड्राइव देनी है वो पॉजिटिव फीड ड्राइव देनी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई? जी मैं क्लास से बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने कोई बात करनी है तो करें जी।
अच्छा, ये आज का लेक्चर जी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। हमने स्प्रेडिंग के इक्विपमेंट पे बात कर ली है। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर नहीं समझ आई तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है जी। एंड जी जी सर। ओके, जी सर। ठीक है सर।